हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डिवाइस में। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसा सीखने जा रहे हैं कि ये जो भी हमारी बोर्ड की सप्लीमेंट्री है, इसमें हम पूरी तरीके से डिटेल कैसे भरें हॉल टिकट में से और कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बार पहले पूरी सप्लीमेंट्री दिखाऊंगा कि वो कैसी दिखती है। देन फिर मैं आपको बारकोड स्टिकर, खाकी स्टिकर चिपका के दिखाऊंगा और हॉल टिकट भी दिखाऊंगा कि वो कैसा दिखता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी ने स्कूल में एक सप्लीमेंट्री देखी होगी जो हम लिखते हैं, वो ब्लू कलर की होती है, कहीं ब्लैक कलर की होती है या रेड कलर की होती है। पर बोर्ड में उस टाइप की सप्लीमेंट्री नहीं मिलती। ये जैसी आपको स्क्रीन में दिख रही है, इसी टाइप की सप्लीमेंट्री हमें बोर्ड में देखने को मिलती है, जिसमें ये फर्स्ट पेज है, इसमें हम डिटेल भरते हैं। देन ये सेकेंड पेज है हमारा, और इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, कुछ नियम लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो देखते हैं। रूल नंबर 1 ऐसा ही लिखा है कि बारकोड स्टिकर या आपका हॉल टिकट जो भी है, प्रवेश पत्र, हॉल टिकट या तो बारकोड स्टिकर, इसमें बैठक नंबर यानी सीट नंबर दिया होगा, वो आपको एक बार चेक कर लेना है कि मेरा सीट नंबर और बारकोड स्टिकर में लिखा हुआ सीट नंबर सेम है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है, किसी दूसरे का स्टिकर मिल जाता है, उसको हम अपनी सप्लीमेंट्री में चिपका देते हैं, तो हमारी सप्लीमेंट्री दूसरे के नाम पे चेक होती है। तो आपको दोनों में अपना सीट नंबर चेक कर लेना है। सेकंड रूल ऐसा लिखा है कि आपका जो भी सीट नंबर है उसको इस टाइप में फर्स्ट पेज में लिखना है। ये मैं अभी आपको लिख के बताऊंगा, जिसमें पहले अल्फ़ाबेट आएगा, देन फिर नंबर्स आएंगे और फिर उसी को नीचे वर्ड्स में लिख देना है। जैसे यहाँ पे 2, 4, 5, 9 लिखा है, ऐसे ही लिखना है आपको। 2000, 2 लाख ऐसे करके नहीं लिखना है। ओके। थर्ड रूल ऐसा लिखा हुआ है कि जवाब वही, मतलब जो आंसर शीट है उसके किसी भी पेज पर आपको किसी भी प्रकार का चिन्ह, साइन या तो कुछ भी ऐसी निशानी नहीं देनी है जिससे चेकिंग करने वाले को पता चले कि ये आपकी सप्लीमेंट्री है। किसी किसी स्कूल में सर टीचर्स बोलते हैं कि तुम इस प्रकार से करके आना, सेक्शन बड़े लिख के आना, पेज के नीचे स्टार बना देना। अगर तुम्हारी सप्लीमेंट्री हमारे पास आ जाएगी तो फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके। 4th नंबर का रूल देखते हैं। 4th नंबर के रूल में ऐसा लिखा है कि वर्गखंड यानी क्लासरूम में जो भी सुपरविजन करने वाले टीचर्स होंगे वो एक बार अटेंडेंस सीट लेकर आएंगे, जिसमें आपको साइन करनी रहती है या प्रेजेंट हो। तो उस अटेंडेंस सीट में आपका बारकोड स्टिकर नंबर और जवाब वही नंबर एक बार आपको मैच कर लेना है। मतलब कि जो भी ये हमारी आंसर सीट है, इस आंसर सीट के ऊपर यहाँ पर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर आपको उसमें लिखना पड़ता है अटेंडेंस सीट में। तो आपको लिख के एक बार चेक कर लेना है। देन रूल नंबर 5 ऐसा है कि परीक्षा पूरे होने के 10 मिनट पहले आपको एक खाकी स्टिकर मिलेगा, अभी मैं दिखाऊंगा वो कैसा होता है। आपको वो स्टिकर यहाँ पर चिपकाना है। रूल नंबर 6 ऐसा लिखा है कि हमारी जो आंसर सीट है उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर के पेन का ही यूज़ करना है, बाकी दूसरा कोई भी पेन यूज़ नहीं करना है। रूल नंबर 7 ऐसा लिखा है कि सप्लीमेंट्री के दोनों साइड में आपको लिखना है, कोई भी साइड आपको छोड़ना नहीं है। और रूल नंबर 8 ऐसा लिखा है कि जो भी मतलब ऊपर दिए गए रूल है वो सभी रूल आपको एक बार उधर कर सुपरविजन कर रहे टीचर्स आपको बताएंगे। तो ये हमारे रूल्स हैं। उसके बाद इस टाइप का पेज आता है जहाँ से हमें लिखने की शुरुआत करनी है, स्टार्टिंग करना है। तो इसमें आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे वाइट कलर की प्लेस, इसमें ऊपर लिखा है प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर लिखना है। तो इस पूरे के पूरे एरिया में हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर ही लिखना है, बाकी कुछ भी हमें यहाँ पे डेस ऐसा या तो स्टार ऐसा कुछ भी नहीं बनाना है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख के छोड़ देना है। अगर आप पॉइंट या सब पॉइंट करके लिखना चाहते हैं
तो आपको डेस अंदर बनाना है और अंदर ही सारी डिटेल्स लिखनी है आंसर की। सप्लीमेंट्री में थोड़ा हम कैसे अच्छे से लिखें उसके लिए आप एक बार यहाँ पे मार्जिन बना सकते हैं, यहाँ साइड, देन यहाँ पे मार्जिन बना लेना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, सेक्शन ए, देन यहाँ से आपको आंसर लिखना स्टार्टिंग करना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो ये हमारी पूरी सप्लीमेंट्री है। एक बार आप सप्लीमेंट्री को देख लीजिए, इस टाइप की सप्लीमेंट्री है। टोटल 16 पेज की सप्लीमेंट्री आती है। और फिर मैं अब आपको हॉल टिकट दिखाता हूँ। ये हमारा हॉल टिकट है, इस टाइप का हॉल टिकट आता है। एक्चुअली अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हॉल टिकट अभी मिला नहीं है, पब्लिश नहीं हुआ है, तो मैंने पुराना हॉल टिकट यूज़ किया है, इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है। तो ये हॉल टिकट में सबसे पहले हमें क्या क्या देखना है, यहाँ पे हमारा सीट नंबर लिखा हुआ है, ये रहा। देन यहाँ पे सेंटर नंबर, केंद्र नंबर लिखा हुआ है, ये दोनों आपको देखना है और सप्लीमेंट्री में लिखनी है। अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। इसके बाद यहाँ नीचे इस साइड आपका सेंटर नंबर होगा। जैसे स्कूल में आपको पेपर देने जाना है, स्कूल का नेम होगा, एड्रेस लिखा होगा। कभी कभी 2 स्कूल आती है, 3 भी आती है, इसमें 1 ही आई है। इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ये रहे हमारे सब्जेक्ट कोड, ये कोड भी लिखने पड़ते हैं। ये डेट है और टाइम। यहाँ पे इस लड़के ने ऐसा सप्लीमेंट्री नंबर जो मैंने आपको बोला ऊपर लिखे रहते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री नंबर यहाँ पे लिखने पड़ते हैं और ये सुपरविजन करने वाले के सिग्नेचर होते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप का आपका पूरा हॉल टिकट दिखता है। एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल फिलअप करना सिखाता हूँ। तो यहाँ स्क्रीन में आपको ये सप्लीमेंट्री भी दिख रही है और सप्लीमेंट्री के बाद यहाँ पे आपको हॉल टिकट दोनों दिख रहे हैं साथ में। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले क्या फिलअप करना है। यहाँ पे आपको मैं जूम करता हूँ, 1 मिनट। जूम करने पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्र नंबर लिखा है। केंद्र नंबर के नीचे सीट नंबर लिखा है और फिर वही सीट नंबर को हमें शब्दों में लिख देना है। तो ये हमारे हॉल टिकट में हमें कहाँ पे मिलेगा, ये रहा हमारा हॉल टिकट। और हॉल टिकट में ये सीट नंबर है और ये केंद्र नंबर है। केंद्र नंबर 6814 है और सीट नंबर है B51855033। इसी को मैंने यहाँ पे फिलअप किया है, आप देख सकते हैं। केंद्र नंबर सबसे पहले, देन फिर सिग्नेचर करनी है आपको अपनी, वही सिग्नेचर करनी है जो हॉल टिकट में हो, मैच होनी चाहिए। देन सीट नंबर और सीट नंबर के नीचे उसी सीट नंबर को वर्ड्स में लिख देना है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे यहाँ पे विषय एंड कोड लिखा है, यानी सब्जेक्ट और कोड नंबर लिखना है। तो फर्स्ट पेपर हमारा गुजराती का है, तो गुजराती और कोड नंबर 01। कोड नंबर और विषय आपको कहाँ मिलेगा, ये सप्लीमेंट्री में। यहाँ पे आप देखेंगे गुजराती लिखा हुआ है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाजू में कोड नंबर लिखा है। लाइक स्टैंडर्ड मैथ का कोड नंबर 12 है, साइंस का 11 है, सोशल साइंस का 10 है, इसी तरीके से कोड नंबर लिखा होगा। फिर आपको क्या डिटेल फिलअप करनी है, यहाँ पे आ जाना है और नीचे जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं आंसर, गुजराती का पेपर गुजराती लैंग्वेज में ही लिखते हैं। इसके ऊपर डेट लिखनी है और डेट के बाजू में यहाँ पे देखेंगे आप, एक सप्लीमेंट्री तो आपको दी ही जाएगी। अगर आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री ले रहे हो तो 01 लिखना है, और एक्स्ट्रा ले रहे हो तो 2 लिख देना है और टोटल करके यहाँ पर लिखना है कितनी सप्लीमेंट्री आपने फिलअप की। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा डिटेल भरना है और इसके नीचे कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे जो चेकर होते हैं, चेकिंग करते हैं, वो यहाँ पे डिटेल फिलअप करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर आपको स्टिकर कैसे लगाना है और स्टिकर लगाने के बाद किस तरीके से ये होलोग्राफिक स्टिकर होता है ऊपर, खाकी स्टिकर, वो कैसे लगाना है, तो दोनों में आपको दिखाता हूँ। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टिकर चिपका दिया है थोड़ा सा, अभी उसको रिमूव करना पड़ेगा, थोड़ा आगे पीछे करेंगे हम। इस स्टिकर में आपको चेक क्या करना है, सेंटर नंबर देखिए सेम लिखा हुआ है। फिर सीट नंबर चेक करना है, हाँ ये भी सेम है सीट नंबर भी।
सीट नंबर के नीचे सब्जेक्ट गुजराती और सब्जेक्ट कोड 1, फिर यहाँ पे डेट। ये सारी चीज़ें आपको स्टिकर में मिल जाएगी। अभी आपको करना क्या है, इस स्टिकर को थोड़ा यहाँ पे ला करके इस तरीके से चिपका देना है। ये स्टिकर इस तरीके से चिपक जाएगा। फिर इसके ऊपर एक होलोग्राफिक स्टिकर आता है, वो कैसा होता है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो इस तरीके का आपका होलोग्राफिक स्टिकर होता है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इस तरीके से ये पूरे बने हुए बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, इस बॉक्स के अंदर स्टिकर को आपको चिपका देना है। और चिपकाने के बाद इस तरीके से आपकी सप्लीमेंट्री पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपको फर्स्ट पेज में कुछ भी नहीं करना है, फिर आपको अपना आंसर लिखने लगना है। तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट पेज हमने फिलअप कर दिया डिटेल के साथ और स्टिकर भी चिपका दिया, सारी चीज़ें हो गई। इस तरीके से पूरा व्यू दिखेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ IMP चाहिए, तो सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए।